हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट होती है वो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। साथ ही डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट, अगर आपने ये वर्ड सुना होगा इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले मीनिंग आता है इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्या। कई सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब ये लगता है कि बैंक में पैसा रखना एक इन्वेस्टमेंट है। डिपॉजिट इनटू बैंक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि ये गलत डेफिनेशन है। अच्छा, लोगों को अभी भी ये भी अंतर नहीं है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे से अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का कहीं ना लेना देना जो है वो है कैपिटल से, जिसको डिनोट करते हैं के से। अब ये कैपिटल को इंक्रीज करना, इंक्रीज इन कैपिटल, सिंपल वे में बोल रहा हूं, इंक्रीज इन कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। इसको एक सिंपल वे में समझो आप मेरे पास से, कि मान लो अभी मैं आपको लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे पास एक सिंगल कैमरा है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये कैमरा मैंने लिया, ये मेरे लिए एक असेट्स है जो मेरे को कोई काम करके दे रहा है, जो मेरे लिए काम कर रहा है ना, ये मेरा असेट्स है। तो ये मेरी क्या है? कैपिटल है। मान लीजिए मैंने एक कैमरा लिया 50,000 का, सो दिस इज माई कैपिटल। अब मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो जो रिकॉर्ड करूं वो दो एंगल से करूं, एक इधर से और एक इधर से। कहीं मैं इधर देख के बोलूं तो कहीं मैं उधर देख के बोलूं, है ना। सो इसके लिए मुझे कितने कैमरे चाहिए होंगे? 2। तो मैं एक और कैमरा लेके आ गया। टोटल अब 50 टोटल मेरे पास कितने हो गए? 1 लाख रुपए का कैपिटल हो गई, 1 लाख रुपए की कैपिटल। तो मैंने क्या करा? अपनी कैपिटल को बढ़ाया, अपने असेट्स को बढ़ाया, सामान को बढ़ाया। और ये ध्यान रखना, सामान को बढ़ाने से मेरे पैसे जाएंगे नहीं, फ्यूचर में इससे पैसे आएंगे। ये असेट्स हैं मेरे, जो मेरे को क्या ला के देंगे? इनकम। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हमने घर के लिए फर्नीचर ये लिया, घर के लिए टीवी ली, तो क्या वो भी कैपिटल है? क्या वो भी इन्वेस्टमेंट है? जी नहीं। इन्वेस्टमेंट वो है जो फ्यूचर में आपने ऐसी जगह पैसा लगाना जो फ्यूचर में आपको इनकम निकाल के देगी, है ना। तो ये बेसिकली जो वर्ड ही है वो बिजनेसेस के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो मैं अपना एक एग्जांपल के लिए टीचिंग करता हूं, तो मैंने टीचिंग के लिए अपने कैमरों पे खर्चा किया, 2 कैमरे खरीद लिए 50-50 हजार के, तो हो गए 1 लाख। तो ये मेरी कैपिटल हो गई। तो कैपिटल का मतलब हो गया एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन, मींस कैपिटल का बढ़ना। बट जब भी एक डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं कि अगर पेपर में डेफिनेशन आ गई क्वेश्चन में कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन देखिए क्या बोला है। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म, और बाय अ फर्म कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल को इंक्रीज करना, और एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल, या दूसरी लैंग्वेज में बोल लीजिए कि स्टॉक के कैपिटल में क्या जो है एडिशन होना, बढ़ जाना, ठीक है। अच्छा, आपको पता पड़ गया कि यहां पर I इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, I इज इक्वल टू होता है डेल्टा के। मींस जितनी आपकी कैपिटल बढ़ेगी उतनी आपकी क्या बढ़ेगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। याद रखना ये चीज। अब यहां पर आपको बता दूं कि कंपोनेंट्स की बात आ रही कि इसके इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट कितने होते हैं। तो बेसिकली यहां पर इन्वेस्टमेंट को दो कंपोनेंट में बांटा गया है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है यहां पर फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक होता है यहां पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड। और सेकंड होता है यहां पर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट समझ आते हैं, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूं, मतलब शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। तो मैंने बताया यहां पर इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप, पहला वाला फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा वाला इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब जरा इस कंपोनेंट को समझ लीजिए। हम बात क्या कर रहे हैं? इसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स की। अब एक मान लीजिए कि आपने अपनी एक शॉप खोली है, और शॉप किस चीज की है? आप वहां पर फोटोस्टेट करते हैं। तो
फोटोस्टेट खरीदने के लिए आपको अपनी जो शॉप में है वो क्या लेके आने पड़ेंगे? अपनी शॉप के लिए आपको एक मशीन लेके आनी पड़ेगी, ठीक, प्लस आपको पेपर लाने पड़ेंगे, ठीक है। पेपर के आप 10 बंडल लेके आ गए हैं, मतलब कि अच्छे अच्छे क्रेट भर के लेके आ गए पेपर की एक साथ प्रिंट करने के लिए। तो आपकी जो मशीन है, वो जो मशीन आई है वो आई है भाई 1 लाख रुपए की। किसकी? फोटोस्टेट करने की। और जो पेपर के बंडल आए हैं, पेपर्स, वो आपके आए हैं मान लो एग्जांपल के लिए 2000 के, एग्जांपल ले रहा हूं। टोटल आपको ने कितने रुपए लगा दिए हैं? 12,000 रुपए लगा दिए हैं बिजनेस में। तो ये तो आपकी क्या हो गई भाई लोग? इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। ये 12,000 क्या हो गई? हमारी एक इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक मशीन है और एक पेपर है। तो मशीन क्या है? मशीन एक ऐसी एसेट्स खरीदा है जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की आपकी जो है वो क्या हो गई? ये भाई हो गई एक तरह की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गई? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और जो पेपर हो गई वो आपकी कहीं ना कहीं स्टॉक है। स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्री। तो इसे बोलेंगे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने ओवरऑल ऊपर से समझा दिया कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है और इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट क्या होते हैं। चलिए एक बार डेफिनेशन भी डिस्कस कर लें। तो देखिए जरा, फिक्स इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू इंक्रीज और एडिशन इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स। क्या बोल रहा है यहां पर? एडिशन इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स। ये प्रोडक्शन यूनिट तो थी, ये फोटोस्टेट करना प्रोडक्शन तो कर रहे हो, तो आपने इसमें अपने असेट्स को बढ़ाया, आपने मशीन जो खरीदी वो फिक्स असेट्स हो गया। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, फॉर एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने बताया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। तो अच्छा ये भी समझिए यहां पर कि जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है, मतलब 3 तरह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक तो हो सकता है यहां पर रॉ मटेरियल, एक हो सकता है यहां पर रॉ मटेरियल, दूसरा हो सकता है यहां पर आपका सेमी वर्क इन प्रोग्रेस बोल सकते हो आप, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और तीसरा आप यहां पर क्या कर सकते हो? फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब जब आप देख रहे हो यहां पर 3 है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स है, ठीक है। अब चाहे आपका जो पेपर है, आप जो पेपर लाए थे, आपने अभी से प्रिंट ही ना कराओ तो वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। अगर आपने उसे प्रिंट नहीं किया है तो वो क्या है? रॉ मटेरियल हो गया। अगर आप उसे फोटोस्टेट कर रहे हैं, अगर आप उसे फोटोस्टेट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन है तो आपकी क्या? इन्वेस्टमेंट ही। और अगर आगे की बात करूं, जो पेपर है आपका वो अगर बन के रेडी है, नोट्स प्रिंट हो चुके हैं, बस बच्चे आएंगे लेके जाएंगे, तो वो आपके क्या हो गए? यहां पर फिनिश गुड्स हो गए। ये तीनों तरह की इन्वेंट्री क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है। तो दोबारा से डेफिनेशन पे आओ जरा, देखो क्या बोल रहा है। इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर, 1 साल के अंदर जितना भी आपने खरीदा। ओके, दिस स्टॉक कीप वेरिंग ओवर टाइम। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखना है यहां पर एक चीज निकाली जाती है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का जो यहां फॉर्मूला बताया वो बताया यहां पर कि क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखना ये फॉर्मूला, भूल मत जाना, आगे यूज होगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या होता है यहां पर? हमारा होता है चेंज इन स्टॉक होता है। क्लियर है? चलिए आप डिस्कस करते हैं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एक हमारी इन्वेस्टमेंट के टाइप्स, हमारी इन्वेस्टमेंट के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे यहां पर इन्वेस्टमेंट के टाइप। तो आपको बताऊंगा यहां पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 2 कैटेगरी की होती है। इन्वेस्टमेंट वो 2 कैटेगरी की होती है। सबसे पहली एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और दूसरी होती है आपकी यहां पर नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
पहला क्या होती है भाई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरी क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना, नंबर लाने, मजाक नहीं चल रहा है यहां पर, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने अभी जो मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, वो क्या होती है आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है। जितनी भी आपने एसेट खरीदी है उसकी फुल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मशीन 1 लाख की खरीदी है तो ये इसकी क्या है, ग्रॉस वैल्यू है। लेकिन आपको पता है इसको धीरे धीरे यूज करते करते इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। धीरे धीरे यूज करते करते इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट की टर्म में, डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ध्यान रखना इसका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। इसको 2 नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है, एग्जांपल के लिए मैं लूं, अगर इस 1 लाख की वैल्यू कम हो गई है, कितनी, इसकी वैल्यू कम हो गई है 20,000। नाउ अब ये बची कितने रुपए की, 80,000 रुपए की इसकी वैल्यू बची है 80,000 की। तो यहां पर 1 लाख क्या हो गया आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई, 20,000 क्या हो गया आपका डेप्रिसिएशन हो गया, और जो रिमेनिंग वैल्यू बची आफ्टर द डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। उसको क्या बोलेंगे यहां पर, नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट उनसे पूछा जाए क्या होता है, तो करंट में किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू जो है आज में आफ्टर द डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। 2 समझ आ गए। जरा डेफिनेशन देख लो एक बार, किसकी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की और नेट इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डेफिनेशन देखो, the total addition to existing stock of capital during a given time period is called gross investment। क्लियर है। नाउ दूसरी मैंने बता इसमें डेफिनेशन है नेट इन्वेस्टमेंट की, इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। आपका जो भी स्टॉक है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ठीक है, पहले से अब या चेंज आया है, उसे क्या बोलेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट। और मैंने यहां पर एक फॉर्मूला बता दिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच फॉर्मूला क्या है। अच्छा, अब एक चीज और समझो, इस फॉर्मूला को अगर नहीं समझ आ रहा तो यहां लिख लेना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप। आप इसी को चेंज कर सकते हो, अगर आपको डेप निकालना है तो G माइनस N करना पड़ेगा। G मतलब क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और N मतलब क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, G माइनस D। D यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बहुत देर हो गई आपको समझते समझते कि डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। होता क्या है डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स वालों को अच्छे से पता है, पिछले साल उन्होंने अकाउंट में करा भी है इस चैप्टर को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म है तो आपको समझा देता हूं, डेप्रिसिएशन और इसकी डेफिनेशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एग्जांपल के लिए मैंने अभी एग्जांपल लिया था कैमरा, अभी मशीन का दे दिया, कैमरे को मैं 2 साल से यूज कर रहा हूं, 50,000 का लिया था, लेकिन अगर अभी किसी को बेचूंगा तो ये 50,000 कोई खरीदेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू अब मान लो है हो गई है 20,000, या चलो 20,000 ले लेते हैं, तो 50 से कम होके आ गई कितनी, 20, कितनी कम हो गई, 30,000 रुपए कम हो गई। तो ये 30,000 रुपए को हम यहाँ पे इको में यहाँ पर क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। अकाउंट में भी क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। यहाँ पर बस दूसरा नाम याद रखना, CFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। नाउ मुद्दे पे आओ, डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन देखो, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, कॉमा नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, या तो टूट जाए कुछ। आगे क्या बोला है, डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड अ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आपको बता चुका हूं। तो बेसिकली ये डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक चीज और आपको यहां तक बता दूं, एक नई टर्म और यहां पे आ रही है, जुड़ रही है, जिसका नाम है यहां पर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। इसका जरा मीनिंग समझ लो। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब होता है, आपको पता है कि धीरे धीरे मेरे असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, धीरे धीरे मेरे असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जांपल मशीन एक, पहले साल इसकी वैल्यू कम हो गई 20,000, दूसरे साल फिर कम हो गई कितनी, 20,000, फिर कम हो गई थर्ड ईयर में कितनी, 20,000। ऐसे कर करके 3 साल में 60,000 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है।
फोर्थ में हो गई फिर 20,000 रुपए कम, और फिफ्थ में फिर कम हो गई कितनी 20,000। ऐसे 5 साल बाद तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। तो एक काम करते हैं ना, हर साल जितनी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उतने रुपए जोड़ते चले जाते हैं। पहले साल 20,000 कम हुए, ठीक है, उठा के एक बैंक में डाल लिए, कितने रुपए, 20,000 रुपए। दोबारा 20,000 रुपए कम हुए अगले साल, दोबारा से बैंक में कितने डाल लिए, 20, टोटल कितने इकट्ठे हो गए, 40,000 रुपए। फिर ऐसे कम हुए, फिर 20 इकट्ठे कर लिए, हो गए 60,000 रुपए। टोटल करके 5 साल बाद आपके पास 1 लाख रुपए जमा होगा, एक मशीन खत्म हो गई होगी, लेकिन आपके पास नया पैसा होगा नई मशीन लाने के लिए। तो आपने जो ये पैसा इकट्ठा करा है ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलेंगे। समझ आ गया। अब इसकी जरा डेफिनेशन देख लो। It is a fund created by the producer to meet the upcoming depreciation losses in the process of production. Due to depreciation, fixed asset need to be replaced from time to time. आपको पता है time to time आपको fixed asset को change करना पड़ेगा। आगे This replacement require fund, इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये फंड कहां से आएगा, ये वाले फंड यहां से आएगा जो आपने पैसा इकट्ठा करा है। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, विच इज रिक्वायर फंड विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो होपफुली समझ आ गया होगा आपको आज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और आपको समझ आ गया होगा इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर इससे भी डिटेल में पढ़ाना चाहते हो ना तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कर देना, और डिटेल में आपके लिए एमसीक्यू वीडियो, रिवीजन वीडियो आने वाली हैं जो आपको और पढ़ाएंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आज की वीडियो में आपको समझ आ गया हो तो प्लीज एक बार लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा देना, और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करके उसका भी फायदा। और अगर कोई डाउट रह गया हो मेरे भाई, कोई सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट में डाल देना ताकि मैं उसका रिप्लाई करके आपका आंसर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।